चीज़ें चलाना है, जैसे पानी वाला मोटर चलाना हुआ, घर में आम इंसान के घर में क्या है, पानी वाला मोटर हो गया, मिक्सी हो गया, प्रेस हो गया, समरसेबल वगैरह सब। समरसेबल देखो हर घर में नहीं होता है। हाँ, हर घर में हम टुल्लू पंप देख सकते हैं, हाफ एचपी का या 1 HP का मोटर मिल जाता है। लेकिन समरसेबल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसे लगाना निकालना फिर उसकी चीज़ें महंगा हो जाती है। जैसे हम लोग जो बोरिंग करवाते हैं, वो बोरिंग कितना इंच का होता है? नॉर्मल जो हम लोग घर में हैंडपंप चलाते हैं 180 नहीं फीट नहीं, इंच उसकी थिकनेस, मोटाई और सब पाइप की मोटाई। हाँ, पाइप की मोटाई 4 इंच होगा, 2 इंच बहुत हो गया। 2 इंच 2 इंच 2 इंच जो वो हाथ वाला आता है, 3-4 मिस्त्री लगते हैं और डंडे से लेके वो ऐसे से चलाते हैं। मशीन से आते सब, मशीन का अलग हो गया, मशीन का अलग थिकनेस उसकी मोटाई ज़्यादा है। समरसेबल एक बैठ जाता है मचान बना करके, पूरा और नेट करता है। पाइप लोहे के पाइप जैसे लेता है, गिर गया था और आदमी वो। चलाते रहता है। लकड़ी वाला कभी ठीक गिर है, गया था तो मैक्सिमम घर में वही लगा हाथ फूट गया। अब आ गया मशीन वाला, तो 2 इंच नहीं करता, वो कम से कम 4 इंच करेगा। 4 हाँ, इंच 4 इंच उसका थिकनेस ज़्यादा होता है। हाँ, 4 इंच करेगा तभी जाके समरसेबल लग पाएगा। तो हम लोग जितने पहले वाले जो हम लोग का नल है, उसमें हमको समरसेबल नहीं लगा सकते हैं। और समरसेबल लगाने के लिए हमें बोरिंग करवाना पड़ेगा 4 इंची का, तो 3 से 3.5 इंची का हमारा होता है समरसेबल। ठीक है, समरसेबल ही नाम क्यों पड़ा? गर्मी में सूख जाता है, समरसेबल वहाँ भी काम करता है। नहीं, समरसेबल नाम इसलिए पड़ा भीतर इसलिए कि सर वो पानी के अंदर ही रहता है। अगर अंदर पानी ही- के बाहर निकाल के चला देंगे तो मोटर जल जाती है। ठीक है, मतलब सब बंदे के नहीं, इसको क्या बनते कि हो गया ना सबमरीन नहीं है, सर उसका सबमरीन संबर होता है, हाँ, डी सर। होता है, लास्ट में डी उच्चारण आता है। हाँ, समरसेबल है। मतलब सबमरीन से होता है हाँ, कुछ अभी भी सेम हो गया पूरा। सबमरीन क्या है? हाँ पनडुब्बी, हाँ, पानी सेम के हो अंदर गया। चलता है, तो वही चीज उसी के हिसाब से ये मोटर पानी में डूबा रहता है। जैसे हम लोग घर में क्या लगाते हैं, हैंडपंप जो चलता है, हैंडपंप के जो पाइप है, पाइप में हम लोग टी लगाकर एक्सटेंशन लगा देते हैं, एक्सटेंशन लगाकर हम मोटर लगा पंप भी अपना काम कर रहा है और इधर हम लोग मोटर से पानी लगा दिए। 1 HP का है। 1 HP हाथ जैसा जिसकी कैपेसिटी हो, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, वो एफोर्ड कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बाहर से लगेगा 2,500, 3,000 तो महंगा आता है सब 6,000 7,000 का। हाँ, नहीं, वो हाफ एचपी के जो मोटर बोले हैं, टुल्लू पंप जिसको बोलते हैं, वो 2,200, 2,300 मतलब 2,000 सब पे स्टार्ट हो जाता है। एल्युमिनियम का ले रहे हैं तो उसका रेंज 2,000 का जाएगा। कॉपर वाला महंगा कॉपर आएगा। लेंगे तो थोड़ा 2,600, 2,700 पे चला जाता है। सब कुछ ढांचा सेम रहेगा, सब कुछ नंबर, क्वांटिटी सब कुछ सेम रहेगा। अंदर का बाइंडिंग अलग रहेगा। बस वाइंडिंग में अगर आपका तार 250 ग्राम एल्युमिनियम लग रहा है, तो वही चीज जब कॉपर में जाइएगा लगभग 400 से 500 ग्राम कॉपर लग जाता है। क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम दोनों सेम लेना, मान लो कि 10 फीट हम ले लिए हैं कॉपर तार और 10 फीट ले लिए हैं एल्युमिनियम तार, दोनों को वजन करना, तो वजन के समय यही आएगा कि एल्युमिनियम जो है हल्का मिलेगा और कॉपर जो है भारी मिलता है सब। क्योंकि वो मेटल आपका वेटेड होता है। सेम चीज 10 फीट वो भी रहेगा, 10 फीट ये भी रहेगा, उसका भी मोटाई एक और कितना सब में, ज़्यादा वेट लेकिन ज़्यादा इसकी वेटिंग जो है वो हेवी होगा। तो उस मोटर में जो वायर लगता है, वो वायर आपका एल्युमिनियम भी हो सकता है और कॉपर वाला भी कॉपर भी हो सकता है। एल्युमिनियम इसलिए आ गया है, अब पहले के समय में एल्युमिनियम बहुत ही सस्ता था, तो उसको एफोर्ड नहीं, मतलब उसको कोई यूज ही नहीं करता था। कॉपर वाला सब यूज करता था। पहले के पंखा देखना, पहले के मैंने कोई बाइंडिंग से आता था सब एक दूसरे कॉपर वाइंडिंग था। जैसे जैसे चीजें बढ़ने लगी, डिमांड होने लगा, तो उस सब चीजों का रेट बढ़ने लगा। जैसे सोना, पहले क्या था, आसानी से सोना मिल जाता था, चांदी के सिक्के चलते थे, समझते यूँ नहीं था सब गला में हंसुली पहनता था, मोटा मोटा पहनते थे। आज उतना मोटा खरीदने जाए तो लाख रुपया मतलब लेके जाना हो, सिर्फ डिजाइन तैयार करने के लिए। बजा पहनता था भी कड़ा चांदी का, सोना का, वो सब लेडीजों को अच्छा से वो मिल जाता था। जेंट्स वगैरह भी अगर कुछ पहनना चाहते थे तो आसानी से उन सब चीज़ों का धारण कर लिया। लेकिन आज के डेट में उतना ही अगर हम लेने जाए तो हमको 10 लाख 20 लाख रुपया लेके जाना पड़ेगा। 10 लाख 20 लाख थोड़ा बड़ा पैसा है ना।
कंपनी बहुत है। आप लोग है हम इसलिए पूछे हैं क्योंकि इन सब चीज़ों को क्लास में पढ़ाया जाता है, तो बोल रहे हैं ठीक है। ऐसे बुक में होगा, बुक से पढ़े हुए सर। बुक में है, लेकिन तो 10th जैसे ना क्लास में नहीं सब पढ़ाया साइंस का एक ही बुक आएगा, साइंस में आपका बायोलॉजी भी होता है 10th वाले में, फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी सब होगा। अलग आता है सर इसमें सर अलग आता है सर भारतीय सर अलग आता है, भारतीय में अलग आता है सर। हाँ, जैसे पहले के जो बुक आता हम लोग जो पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का अलग एक ही में रहता है सर, भारतीय में अलग अलग रहता है। हम लोग जो पढ़े थे एनसीईआरटी के पढ़े, उसमें एक ही में रहता है। एक ही में बस क्या है 1 से लेकर 5 तक इस चैप्टर का हुआ है, 5 से लेकर 10 तक उस चैप्टर का है, 10 से लेकर 15 तक उस चैप्टर एसएसटी सब इसी में आता है सर, एसएसटी का भी एक ही में रहता है, एक ही में रहता है, भूगोल भी रहेगा, सब चीज़ एक ही में रहता है। मोटा सा बुक रहेगा, मोटा सा हिस्ट्री रहता के है। सब उसमें रहता है। तो हम लोग इन सब चीजों को पढ़े जैसे भी भाई। क्या होता है ना, स्कूल तो जाते हैं पढ़े, लेकिन जो सर होते हैं जो हम लोग पढ़ाने के लिए आते हैं उन्होंने इन सब चीज़ों को डिफाइन अच्छे से नहीं कर पाते हैं। उनका ईमान जाने से क्या पढ़ा है। और हम लोग जब 10th में पढ़ते हैं तो हम लोग को माइंड की कैपेसिटी कम होता है इन सब चीज़ों को सीखने में। पढ़ने से मन भी नहीं करता हम लोग उतना। जैसे केमिस्ट्री, रसायन सूत्र जो होता है केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र तो बहुत गुस्सा था उसका, बहुत गुस्सा आता है सर सूत्र जब तोड़ना पड़ता है तो वो तोड़ने में बहुत दिमाग खराब होता है। सर बहुत बोरिंग। जो समझ जाते हैं तो आसानी, जिसका किसी किसी का माइंड साफ होता है तो वो आसानी से कैसे Cl4 ऐसे H2 अगर वाटर का हो गया, ये सब आसानी से वो तोड़ने लगते हैं। जो समझ गए सो, नहीं समझ पाते हैं तो तोड़ नहीं पाते हैं। आज तक हमको मैथ का साइंस की तरह शॉर्ट कोर्स सीखा होता है, अभी तक समझ नहीं आया। कोशिका हाँ हमें मैथ में अभी तक का समझ नहीं सबसे है। बढ़िया लगा साइन 10 मतलब ये सब बहुत इजी है सर, लगता है सर हमको। हमको आज समझे नहीं आया। साइन गणित को वगैरह में ये होता था कि आदमी इसमें छोटा वाला जाते हैं अथी में पंकज वाले तो समझ में आया। अंक गणित वगैरह में हम लोग फंस जाते थे कभी कभी, लेकिन टेन साइन कोस ये सब कभी नहीं सर, कभी नहीं सर, बहुत इजी लगता है ये इजी लगता है। क्योंकि जब याद जब करवा दिया गया था ये फार्मूला है, तो फार्मूला बैठ बस फार्मूला याद होना चाहिए। और फॉर्मूला से उसके सब चीज़ है। फार्मूला याद है, आप सब कुछ बैठा लोगे। उठा लो उसे बैठा देना कुछ नहीं। हाँ। अब कैसे 1 से 3, 3 से 2, 2 से 1 कैसे हाँ, करना वो सब सब हो जाता है सर। कुछ भी है आपका आंसर आप मिला लोगे। लेकिन हाँ फार्मूला याद रहेगा। हाँ, सर। तो मैथ में चीजें हैं तो आएगा मैथ्स। नहीं समझने वाली है। कुछ कुछ लोग मैथ याद कर लेते थे 10th क्लास में, कुछ लोग मैथ याद करके जाते थे कि 10-10 नंबर के 5-5 नंबर क्वेश्चन है। हाँ बोल दिए। कॉलेज जाना है, एप्लीकेशन लिखिए। अभी कैसे लिख दो तब निकलेगा। तो देखिए ओम्स लॉ क्या दिखाता है, सुनिए ओम्स लॉ क्या है। ये इनका पूरा नाम क्या है, ओम्स का पूरा नाम क्या है? नहीं किसी के नाम पर रखा गया शायद ये। वैज्ञानिक का ही नाम है, इसलिए बोले ओम का पूरा नाम क्या है? नहीं याद आ रहा था। जीएस ओम, जीएम सर। जॉर्ज सीमेन ओम। उन्हीं के नाम पर देखते पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, अपना नाम से जैसे देखो उन्होंने कुछ चीज की खोज किया तो लास्ट में उसका अपना सिंबल उसमें डाल देता था। एलेक्सा न्यूटन लॉस। हाँ न्यूटन। तो जैसे ओम से उन्होंने रेजिस्टेंस का निर्माण किया था, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या कर दिया ओम। पूरा नाम क्या है? ओमेगा। ओमेगा पूरा नाम है और पूरा नाम ओमेगा, रेजिस्टेंस का मात्रा ओम होता है, सॉरी ओमेगा होता है, शॉर्ट में हम लोग उसको ओम बोलते हैं। तो जो भी पहले के वैज्ञानिक थे जो भी निर्माण करते थे वो अपने नाम के लास्ट में कुछ ना कुछ वो ऐड कर देते थे। तो ये बताए हैं कि ओम का लॉ, जीएस ओम मतलब जॉर्ज सीमेन ओम, ये बताया है कि पहले सबसे पहले डीसी का खोज हुआ था। डीसी का सर, हाँ डायरेक्ट करंट। डीसी का नहीं हुआ था, सबसे पहले DC का डीसी खोज हुआ था। ये बताएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। history बताएंगे। हम पहले इनका बता रहे हैं कि ना बैटरी का सिंबल होता है, एक होता है बड़ा वाला प्लस कराता है, छोटा सुनिए वाला ना। माइनस कराता है। गेट को बंद कर। तो बैटरी से भी सबसे पहले खोज के गया था सेल का। सेल और बैटरी दोनों अलग अलग है।
सेल जो सर टॉर्च में लगता है। एंड पता तो चाहिए। बैटरी जो बड़ा रहता है ना वही, जो इन्वर्टर वाला चुप। जैसे देखो, जिसमें एक प्लस और एक एक माइनस माइनस होता है उसे सेल कहते हैं, और ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल इस कॉल बैटरी। इज इक्वल टू बैटरी। बैटरी। तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। ठीक है, सेल जैसे हम लोग घड़ी में लगाते हैं उसको सेल बोलते हैं। छोटा वाला होता है सो। नहीं छोटा नहीं, अगर सिंगल है तो वो सेल का एक लगेगा। ही सिंगल मतलब जो हम लोग बैटरी बोलते हैं, देखना जब हम लोग घर में 12 वोल्ट आता है तो 12 वोल्ट का इन्वर्टर का जो बैटरी होता है उसमें सेल 6 होता है, एक सेल का 2 वोल्ट होता है। 2.2 वोल्ट लेड एसिड सेल कहलाता है। जब हम 6 को इकट्ठा कर देते हैं सीरीज में तो 12 वोल्ट बन 6 जाता है। गुना 12 12 वोल्ट जाता है, तो 12 वोल्ट पर वर्क करता है, तो उसको कहलाया बैटरी। लेकिन जिसमें केवल एक माइनस और एक प्लस निकल रहा है शुरू से ही, उसमें और भी कोई अंदर में कुछ दूसरा सेल नहीं बड़ा होता बड़ा है, तो स्टार्टिंग में कहलाता है सेल ही कहलाता है। सर जैसे निपो वगैरह। हाँ, जैसे हम लोग निपो टॉर्च में लगा देते हैं तो अगर उसमें तीन लग रहा है, 3 सेल लग रहा है तो वो कहला गया बैटरी। लेकिन एक है तो वो कहलाएगा सेल। सेल। घड़ी में कहलाया सेल। अगर टॉर्च लिए हैं उसमें 2-3 सेल लग गया तो कहला गया बैटरी। ये रासायनिक सेल का डिफिनेशन क्या है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न की गई वोल्ट और करंट को सेल कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की गई वोल्टेज और करंट को सेल कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? पहले चलता था H2SO4 जिसमें हाइड्रोजन और सल्फर की मात्रा मिला करके, ठीक है, एक जार लिया गया था। इसका भी अलग कहानी है। सेल का जो खोज किया गया था उसका नाम है वोल्टा वैज्ञानिक, सन 1800 ईस्वी में किया था। अभी हम समझा रहे, सब लिखवाएंगे लेकिन समझ लीजिए। जी सर। ठीक है, सन 1800 ईस्वी में डेल्टा वोल्टा वैज्ञानिक साइंटिस्ट का नाम है वोल्टा। सन 1800 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? एक शीशा का बर्तन, क्योंकि शीशा के बर्तन में अम्ल जो है वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, अभिक्रिया नहीं कर पाता। हाँ, अम्लीय अभिक्रिया नहीं कर पाता है। शीशा के देखना, लेबोरेटरी में जाना, साइंस लैब में, तो हर चीज शीशा कांच के बना मिलता है, जिसमें रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कराना, जिसमें अगर हमें नॉन मेटल समझ के नहीं होता मैंने पिकल सर। हाँ पिकल उसी होता है। हाँ उसी उसमें बनाते हैं पिकल को। अचार जो होता है हाँ उसमें बनाते हैं। अचार जिसे बयाम बोलते हैं ना, अचार वाला बयाम को इसका उसमें शीशा बनाते का। देखो, अचार भी 2 चीज में रखा जाता है, या तो वो चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता हाँ है सर। उसमें रख सकते हैं, या शीशे वाली बर्तन। इसमें समझ दोनों में क्या है कि अचार अपना उस कंटेनर के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता है। मतलब अचार से क्या है? रासायनिक प्रक्रिया निकल रहा है। उसमें क्या है? खटाई अम्लीय पदार्थ है, खट्टा जहाँ वहाँ अम्लीय पदार्थ हो गया। अम्लीय क्या होता है कि जिस जगह पर अम्लीय हो तो अपना रिएक्शन दूसरे के साथ करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए चम्मच रखते हैं उसमें वाइट लग जाता है। हाँ, चम्मच देखना तो स्टील है, लोहा में क्या अम्लीय अभिक्रिया हो जाती है। शीशा में क्या है? प्लास्टिक में रखो, प्लास्टिक में भी हो जाएगा सर। रबर में रखो, रबर में हो जाएगा। कपड़ा में रखो, कपड़ा में हो जाएगा। लेकिन शीशा और चीनी मिट्टी, उसमें आपका अम्लीय अभिक्रिया नहीं होता है। तो शीशा के बाद चीनी मिट्टी का निर्माण हुआ, कैसे उसका पकाया जाता है, कौन सा चीजें उसमें मिलाया जाता है जिसमें इन सब चीजों का अभिक्रिया रहता है। तो शीशा शुरू से आसानी से मिल गया है। तो शीशा में बर्तन लिया, शीशा का बर्तन में पहले हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन मतलब पानी, पहले H2 आया, पानी डाल दिया, पानी में बूंद बूंद करके सल्फर डाला है, क्योंकि अगर सल्फर में पानी डाल दें तो तुरंत आग लग जाएगा, ब्लास्ट कर देगा, बम बन जाएगा वो।
ठीक है। अम्लीय जो सल्फर बोल रहे हैं वो क्या है, उसमें अगर हम डाल दें पानी डाल दें तो आग लग जाता है। और वही उल्टा करके डालें, पानी पहले डालें और उसके बाद हम सल्फर की मात्रा थोड़ा थोड़ा उसमें बूंद बूंद डालते जाए तो आसानी से घुलते जाता है। सल्फर की मात्रा ज़्यादा होगा, पानी शुरू में कम आएगा तो तुरंत विस्फोट हो गया। और वही पानी ज़्यादा, सल्फर की मात्रा धीरे धीरे गया तो क्या है, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व होते जा रहा है। तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने शीशा के बर्तन में उन्होंने दो चीज को डाला, पानी और तेजाब, जिसको हम लोग बोलते हैं बैटरी में तेजाब पाया जाता है, वो मिलाए और वो मिला करके उसमें दो तरीका का छड़ को डाला। जिंक जो लोहे की तरह काम कार्य करता है और कॉपर जो आपका तांबा का होता है, ठीक है। तो कॉपर जो है, कॉपर के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया हुआ वो प्लस का निर्माण किया और जो लोहे के साथ रासायनिक अभिक्रिया हुआ वो माइनस का निर्माण किया, ठीक है। अब इसमें जब वोल्टेज को नापा गया था तो 1.3 के आसपास समथिंग बताया है। तो माइनस में नहीं प्लस में डीसी साहब से माइनस में करता है सर। सुनो, उलट दोगे तो माइनस हो जाएगा, पलट दोगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन उससे होता है, नॉट से होता है। हाँ, नॉट से मीटर से अगर तुम माइनस वाले तार को प्लस में लगा दिया, प्लस वाले तार को माइनस में लगा दिए तो वो माइनस में शो करेगा। तो जब भी कुछ बनता है तो 1.3 मतलब पॉजिटिव ही आया है वो, ठीक है। 1.3 वोल्ट वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बना के निर्माण किया। अब इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट अपना दिमाग लगाते हैं। वोल्टेज जो है आज के डेट में लेड एसिड सेल एडी सर, लेड एसिड सेल उसको बोलते हैं जो हम लोग के घर में इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर के साथ जो बैटरी आता है जिसमें पानी की मात्रा हर बार हम लोग डालते हैं 6 महीना पे 5 महीना पे। हाँ, जैसा यूज हो रहा है कि पुराना का हो तो जल्दी नया मिले, नया तो अगर लोड ज्यादा दीजिएगा तो बैटरी का पानी जल्दी जल्दी खत्म होगा। बैटरी जो है लोड पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बैटरी पर घर में इन्वर्टर है उस पर हम मिक्सी चलाएं, आयरन चलाएं, चलता सर उसमें सर नहीं चलेगा। 900 वाट से नहीं चल रहा है मेरा। 900 वाट नहीं है, हम लोड कब पड़ता है जब 1100 VA सर या 1500 मेरा सर, VA से ऊपर कोई भी चीजें है 1500 मेरा सर जो है ना इन्वर्टर मेरा 1500 लिए VA का नहीं चलता उस पर। मिक्सी चल ही नहीं रहा सर, मतलब चलता है धीरे धीरे चलता है, बहुत स्लो। तो फिर गड़बड़ होगा। हम लोग का घर में आपका एक्साइड का ही है सर, लुमिनस का है मेरा सर। लुमिनस का भी 900 VA था पहले, जो जंबो करके आता था, लुमिनस जंबो, ठीक है। तो उसमें भी चलता था। मिक्सर 500 वाट का होता ही है, नहीं चल रहा है सर, चलाए थे हम। इसमें क्या है, 1400 आपका जितना भी आता है, सुनो 750 घर में इन्वर्टर जो है जितना VA लिखा होता है, सब से 900 VA लिखा हुआ है तो उसको इंटू कर देना 0.8 से, तो कितना एक्चुअल वाट वो लोड ले सकता है। 1450 मेरा सर 1450 है। 9 है 78 720 वाट इसका एक्चुअल आउटपुट होगा। देता ही नहीं सर हमको सर, पता नहीं ठीक है। क्यों सर, नया टाइम है। तो ये बैटरी कितना VA का लगा, सॉरी ये एच का लगा हुआ है, बैटरी मेरा 220 होना चाहिए एकदम। 220 के एच का बैटरी है और 1450 का मतलब इन्वर्टर है। और आपका मिक्सर कितना वाट का है? 500 वाट का सर होगा, देखिए सर 500 वाट का है। 500 700 चलना चाहिए सर, सोचे कि चल क्यों नहीं रहा है। जाइएगा। जैसे मिक्सर भी 2 तरीका का आता है, एक आता है घरेलू पर्पस और एक आता है आपका काम के पर्पस से। काम वाला नहीं सकता, काम वाला जैसे जहाँ पर मसाला पीसने का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, बड़े बड़े इसमें जो खाना जहाँ बनता है सब बड़ा रहता है सर, बड़ा वाला रहता है, जो एक मिक्सर का 1000-1500 में आपको मिल जाएगा। आज जो बड़ा मिक्सर लीजिएगा 3000 से 4000 में मिलता है। उसका वाटेज का जो क्षमता होता है, हाँ अच्छा लीजिएगा। एक आता है कि कम साउंड करे, तो कम साउंड वाला महंगा थोड़ा मिलता है। तो
वाटेज अगर निकालना हो एक्चुअल कितना लोड आपका ले सकता है मिक्सी, इस पर ये पॉइंट के साथ इंटू गुना कर दीजिएगा, एक्चुअल वाट पता चल जाएगा, उससे ज़्यादा वो लोड नहीं आएगा। या कहीं आपका इन्वर्टर का वायरिंग किया हो जिसमें लीकेज करंट बह रहा हो, अपने से वायरिंग करता है इसलिए हो गया। लीकेज करंट के मीन्स होता है जैसे हम हवा साइकिल में भरते हैं और हवा साइकिल में भर के वो साइकिल पंचर लगभग 1 से 2 दिन में होता है, हवा आसानी से नहीं निकल रहा है, हल्का हल्का कहीं से लीक कर रहा है। दिक्कत कहाँ का जाएगा सर? ठीक है, तो उसी तरह आपका इन्वर्टर अंडरग्राउंड होगा, कहीं ना कहीं वो पॉइंट या तार टेपिंग किया गया हो, वो कहीं लोहा से टच कर रहा हो और वो क्या है कि दीवार में मूव करता है। आप नहीं भी यूज कर रहे हो, अगर चेक करना हो आप क्या करना, इन्वर्टर का वोल्टेज माप लेना मीटर से, ठीक है, और सारा कुछ बंद कर देना, घर में जो भी स्विच है खाली स्विच बंद करना, ठीक है, सब स्विच बंद कर देंगे, स्विच बंद कर देना, ठीक है। और लगभग 2 से ढाई घंटा के बाद जो इन्वर्टर से चलने वाली चीजें है उसको बंद कर देना। लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद जाके तुम चेक करना मीटर से क्या वोल्टेज डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डाउन हुआ तो समझना कि अर्थ लीकेज कहीं ना कहीं हो रही है, जो पता है आपको नहीं चलेगा, ठीक है, पता नहीं चलता है। वो बरसात के दिनों फिर आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं दीवार में झंझनाहट मिलेगा, ये बरसात के दिन होता है क्योंकि नमी होती है, उसको बोलते हैं अर्थ लीकेज। अर्थ लीकेज में कुछ करंट आपका कहीं ना कहीं सोख ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, आपको 750 के जगह पर 400-500 मिल गया होगा, ठीक है, चेक करते ये हैं। चीजें होती है। तो वोल्टा ने इस टाइप से उन्होंने बैटरी सेल का निर्माण किया था। उसके बाद जो है धीरे धीरे बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट पागल होता है, उसका किया गया खोज अगर सफल हो जाए उसका नाम हो जाता है, असफल हो जाए उसको कोई याद नहीं उसको पागल हो कर जाता है, ठीक है, मतलब पागल आदमी कुछ हो कर दे, पागल वो सब कुछ कर दे तो उसका सब नाम बोला कि इन्होंने इस चीज का खोज कर दिया। सर जी को बोल दो अंदर दोनों चला गया है। तो हो गया, फिर मारा हो गया, ये ना हो जाएगा तो जाएगा। तो बनाओ हो गया का दो उसको, ये हमसे लेट से आता है। ये सिग्नल का कुछ लिखना नहीं, ठीक है, आप पहले समझिए। हम वीडियो बना रहे हैं आपका सर लिखेंगे अब जाकर आराम से। भी दे देना, हम भी यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, कल से स्टैंड जाएगा ठीक है ना, है स्टैंड ले आएंगे कल, ठीक है, स्टैंड लाइव वीडियो बनाएंगे। हो गया भाई, हमारा भी यूट्यूब 12-13 सब्सक्राइबर है। 12-13 है सर, हम लोग कर लेंगे सर। सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बोलिए चैनल नाम क्या है? तो चलो लास्ट वीडियो करें। देखिए, तो बेसिक से भी 10th में हम लोग को इन सब चीजों पर फोकस ज्यादा नहीं दिया जाता है। वो सोचते हैं कि चलो ये ठीक कर देंगे, ट्यूशन का समझ जाता हुआ ना 10th में, मतलब ये चीजें याद कर जाना, कल एग्जाम में पूछेंगे आप। अब पूरा कहानी इसका हम लोग 4 से 5 लाइन का याद करके आते थे, इसमें लिखा हुआ रहता था कि जीएस ओम ने एक बंद परिपथ में जो डीसी से परिपथ सर्किट को बोलते हैं परिपथ चलता हो, जिसमें टेम्परेचर और एक आपका होगा पावर सेम हो, जो कभी वेरी ना करो, उसमें रेजिस्टेंस और करंट प्लस R इक्वल टू प्रोपोर्शनल V। सही बोलेंगे, मतलब बेस्ट मैच देंगे। कल से बैग लगी।
जहाँ पर ये लिखा था है वोल्टेज बराबर आई आर होता है, जहाँ पर वोल्टेज बराबर करंट और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसी पर 3 फॉर्मूला होता था, करंट बराबर V बाय R और R बराबर V बाय I। ये ओम के नियम में इन सब चीजों का खोज किया गया कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है। तो उन्होंने बताया है जैसे इसका रेजिस्टेंस का कार्य क्या है। रेजिस्टेंस वह चीज है कि अवरोध उत्पन्न करता है हर जगह पर। ठीक है, जैसे आपका 3-4 दोस्त हो और अगर आप सही काम करने जा रहे हो तो एक दोस्त आपको पीछे से धक्के खींचेगा। यही चल रहा है, काम में घिसता था सर। मुझे बोला मत करो मत करो, तो आज भी नहीं आ रहा था ये। कुछ भी सही करो तो पीछे से पकड़ के खींचेगा। तो सब सर फोन लंबा वाला आता है रेस्टेंस, इसको बोलते हैं। पट्टी लगा रहता है, रेजिस्टेंस 2 तरीका का होता है। एक पट्टी वाला रहता है। ठीक है, 2 पेज का एप्लीकेशन